मेरा ही एसेट मिड कैप 150 ETF जिसकी एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.06% है और जहां पर करंटली 960 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसने पिछले एक साल में 32% का रिटर्न दे रखा है एंड 5 इयर्स में 20% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे रखी है। और इस ETF की करंटली NAV 21 रुपीस के आसपास है, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। मिड कैप 77%, लार्ज कैप 12%, स्मॉल कैप 9.6% का कॉम्बिनेशन आपको इस इंडेक्स फंड में या फिर इस ETF में आपको देखने को मिल जा रहा है। ये हमारी लिस्ट का पहला फंड था। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। सो हे इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 ऐसे फंड्स के बारे में मिड कैप कैटेगरी के, जो कि आपको फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं 2025 से, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अब तक अगर देखिए तो 2400 से भी ज़्यादा कंपनियां ऑलमोस्ट रजिस्टर हो चुकी हैं, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। 2400 कंपनीज में मल्टीपल कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के इन मिड कैप कैटेगरी के इंडिविजुअल कंपनीज को सिलेक्ट करना और एवरी 3 मंथ में उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना, बैलेंस शीट चेक करना, फिर उसमें एग्जिट करना और इन्वेस्ट करना काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी मुश्किल भी होता है, जिस वजह से हम प्रेफर करते हैं फंड्स में इन्वेस्ट करना। क्योंकि जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट में की कोई नीड नहीं होती है। वो फंड ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाती है। मिड कैप कैटेगरी में टोटल 150 कंपनियां होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला फंड बताया, मेरा ही एसेट 150, राइट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी 500 या फिर 1000 रुपीज़ हो या फिर 10,000 रुपीज़ हो, वो पूरा का पूरा पैसा इन 150 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाता है। टाटा निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इस फंड में वो 150 कंपनीज में से सबसे पहले तो फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके 150 कंपनीज में सबसे पहले चेक किया जाता है कि कौन सी कंपनियों का ग्रोथ कंसिस्टेंटली मोमेंटम जो है कि ग्रोथ पे रहा है। पिछले 6 मंथ एंड 1 ईयर का ये चार्ट चेक करते हैं, क्या इनका ग्रोथ कंसिस्टेंटली रहा है या नहीं। 150 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जो इस पैरामीटर को क्वालिफाई करती हैं। मोमेंटम को देखते हुए इन फंड्स को फिर सिलेक्ट किया जाता है और एवरी 6 मंथ में जो है कि इनकी रीबैलेंसिंग होती है। So, जब आपकी इन्वेस्टमेंट हमारा जो दूसरा फंड है टाटा मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के साथ होता है, सो आपकी इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। क्या पैरामीटर है ना, मोमेंटम के बेसिस पर। और एवरी 6 मंथ में अगर जो 50 कंपनियां हैं वेल परफॉर्म कर रही हैं, देन वेल एंड गुड, वो वैसी रहती हैं। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो उन्हें निकाल करके, मतलब कि उन्हें हटा करके जो वेल परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है, जिस वजह से आपका ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। इस फंड की अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो अराउंड 0.43% का है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड होने के साथ ही साथ टाटा के अंदर आ रही है, तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.43% इट्स नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा इसका एक एग्जिट लोड भी जो कि 0.2% के आसपास हो रहा है, तो 3 महीने के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो वो एग्जिट लोड भी जो है कि आपको नहीं देना होता है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 ईयर में जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये इंडेक्स निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ही 2022 में NSE के द्वारा उसको लाया गया और उसके बाद उसके साथ ही साथ जो है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां लाइक टाटा ने भी जो है कि उसे अडॉप्ट किया एंड अडॉप्ट करने के बाद आपके लिए आज के दिन पे अवेलेबल है। ओवरऑल 37% का जो है इस फंड ने रिटर्न्स दे रखा है सिंस इंसेप्शन 2022 के 11th मंथ में, मतलब मान के चलो कि 2023 के आसपास ही जो है कि ये फंड आया हुआ था। ओवरऑल 1 ईयर हो चुके हैं, 37% तक का रिटर्न्स आपको इस फंड के थ्रू से देखने को मिल रहा है। इसकी AUM की बात करें, अराउंड 686 करोड़ की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। पिछले 5 ईयर्स के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो अराउंड 30% के आसपास रहा है और वहीं अगर पिछले 10 साल की बात करें तो अराउंड 21% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये देते हुए आए हैं। आपके मन में अगेन एक क्वेश्चन आता होगा कि 2022 में NSE ने इस इंडेक्सोग्राम को या फिर इस मैथडोलॉजी को निकाला, ठीक है, और मैं भी बता रहा हूँ पिछले 10 साल का रिटर्न्स,
ये कैसे हुआ? तो ये सिंपल है, आज की मैथोडोलॉजी की बेसिस पर हमारी जो पिछले 10 साल की कंपनियाँ थीं, उन्हें ही अगर हम देख लेते हैं, तो पिछले 10 साल में क्या रिटर्न्स बना हुआ था, उसी बेसिस पर जो है कि एवरेज ये आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। आई नो कि आप 10 साल पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय ये मैथोडोलॉजी थी ही नहीं। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे एनएससी नए-नए कैटेगरी के फंड भी लेकर आ रही है। अब ये तो हो गया ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड। अब हमारा जो अगला फंड है वो एक म्यूचुअल फंड है। जी हाँ, जिसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड की एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 77,000 करोड़ की इनके अंदर जो है इस फंड के अंदर लोगों ने पैसे डाल रखे हैं। अब ऐसा क्यों? म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है तो उनके पास सेल्स पर्सन होंगे, वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करते होंगे और बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट इस फंड में होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फंड में होनी चाहिए, तब जाकर जो है कि आपकी एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.73% का आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। 2013 से एचडीएफसी ने इस फंड को लॉन्च किया हुआ है। पिछले 5 साल की अगर हम इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, 30% के आसपास इसने रिटर्न्स दे रखा है और पिछले 1 ईयर में इसने 31% का रिटर्न्स दे रखा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है मिड कैप कैटेगरी में आने के बाद। एज आई सेड, बहुत ही पुरानी फंड है, 2013 से इस फंड को लॉन्च किया गया है, जिस वजह से इसकी जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 210 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपये डाला तो 10,000 रुपये का आप जो भी यूनिट खरीदते हो उस पर जो परसेंटेज रिटर्न बनता है वही ग्रोथ मिलेगा आपको, वो 10 रुपये की यूनिट हो या फिर 210 रुपये की यूनिट हो। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो और वो अगर मिड कैप कैटेगरी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ग्रोथ जो है कि दोनों में बराबर ही हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। सो ये थी वो टॉप 3 मिड कैप कैटेगरी के फंड्स जिसमें आपको रिटर्न्स 30, 35, 36% तक का देखने को मिल जा रहा है। अब फाइनल डिसीजन जो है कि आपको खुद ही लेना होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो थी, किसी को भी मैंने प्रमोट नहीं किया है। जो टॉप 3 फंड्स मुझे रिसर्च करने के बाद देखने को मिले मिड कैप कैटेगरी के, उसी के बारे में हमने डिस्कस। लेकिन हमारी जो अगली वीडियो रहने वाली है, टॉप 3 ऐसे फंड्स के बारे में हम जानेंगे जिसकी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 50 to 60% तक कर रहा है, इवन 74% तक कर रहा है। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप चाहते हैं वैसे फंड्स को हम 2025 से पहले आपके लिए लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बिकॉज आपका सपोर्ट ही हमें अप्रिशिएट करता है ऐसे कंटेंट्स को लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।